अब हम लोग अध्याय 16 के प्रश्नावली 2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, 15 से 25 प्रतिशत तक के दिया, और लास्ट क्या है 75 से 85 प्रतिशत तक के। और राज्यों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना आपको दिखाई दे रहा है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ये सब क्या है, राज्यों की संख्या है। उसके बाद हमें क्या और निकालना है, तो इस प्रश्न में लिखा है, इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। तो हमें 5 निष्कर्ष भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मध्य बिंदु। तो यहाँ पे आप देखो, महिला शिक्षकों की संख्या और राज्यों की संख्या जो दिया हुआ था, इसको इस प्रकार से हमने बना लिया, ठीक है, एक तालिका में। और यहाँ पे मध्य बिंदु निकालेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या निकालेंगे, fx। तो पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखो मध्य बिंदु बराबर, देखो शुरू वाला क्या है 15 और 25, तो दोनों को जोड़ दो। तो 15 प्लस 25 अपान कितने संख्या है, 1 और 2। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 भी लिखा हुआ है, तो मतलब 2 संख्या है, तो 2 से इसे भाग दे देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना होगा, 5, 5, 10 का 0 हो गया, और ये 2 और 1 3 और 1 हासिल आया, उसके करे कितना हो गया 4, तो ये हो गया 40/2। अब इसको भाग दे दो, तो 2 एकम 2 दूनी और 2 शून्यम, तो कितना है इसका मान 20। तो इस वाले लाइन में देखो मध्य बिंदु क्या आया, 20 आया इसका। इसके बाद 25 और 35 का भी मध्य बिंदु निकालते हैं। तो 25 प्लस 35 कितने संख्या, 1 और 2, तो 2 से इसे भाग दे देते हैं। फिर इन दोनों को भी जोड़ दो, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, और ये हो गया 3 और 3 2 5 और 1 6, 1 हासिल आया उसके लिए, तो ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2 तिया और 2 शून्यम, तो 30 बार ये भाग गया। तो ये आ गया 25 से 35 वाले में 30 आ गया। ठीक, ये समझ में आया। इसके बाद आप बाकी को अब निकाल सकते हो। तो 35 से 45 को डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, तो ये आएगा 40, और 45 से 55 वाले में आएगा 50। जब इस तरह से मध्य बिंदु निकालेंगे, तो 55 से 65 का जब मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये आएगा 60। फिर 65 से 75 का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये आएगा 70, और 75 से 85 का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो आएगा 80। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है राज्यों की संख्या जो है, इसको किससे दर्शाए हैं, f से, और मध्य बिंदु को किससे दर्शाए हुए हैं, x से। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो f x लिखा हुआ है, तो जब दोनों का गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। तो दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 6 गुणित 20, तो 6 शून्यम 0 और 6 दूनी 12, इसका आ गया 120। 11 को इसी तरह से 30 के साथ गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 330। उसके बाद 7 को 40 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 280। फिर 4 को 50 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 200। फिर 4 को 60 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 240। फिर 2 को 70 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 140, और अंतिम क्या है, 1 को 80 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 80। अब यहाँ पे देखो राज्यों की संख्या, ठीक है, सभी को अगर जोड़ देंगे तो इसको सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ बन जाएगा। तो सभी का योग कितना आएगा, तो सभी को अगर जोड़ते हैं तो सभी का कुल योग आ रहा है 35। ठीक, आप जोड़ के देख लो, 35 प्राप्त होगा। इसी तरह से इनका भी कुल योग करेंगे, तो ये देखो सिग्मा लगाए और कुल करते हैं, तो सिग्मा लग गया, और ये एफ एक्स तो पहले से ही था, तो सिग्मा एफ एक्स बन गया। तो टोटल कितना आया 1390, इसका टोटल मान आया 1390। अब हमें क्या करना है, अब हमें समांतर माध्य के सूत्र में इसके मान को रखना है। तो समांतर माध्य क्या है, यहाँ पे साइड में थोड़ा देख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1390, यहाँ पे रखेंगे, और सिग्मा एफ कितना है 35, तो यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं।
अब यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है यहाँ पे साइड पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे 1390/35। ठीक है, इसको समांतर माध्यक किससे दर्शाते हैं? एक्स बार से दर्शाते हैं, तो ये आ गया एक्स बार। ठीक है, अब इसको भाग दे दो, तो भाग देंगे तो टोटल अगर हम लोग डायरेक्ट घटा रहे हैं, आप इस तरह से भी भाग दे सकते हो। ठीक है, 1390 को 35 से आप इस तरह से भाग दे के कटा के ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी, तो ये आ रहा है टोटल हल हलने पर 39.71%। अगर आप इस तरह से भाग दोगे तो आप इसको देख लेना कि ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कटाने पे आ रहा है 39.71%। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। कितने? 5 निष्कर्ष। तो सबसे पहला निष्कर्ष देख लेते हैं। तो जो हमारा जो मान आया है, ठीक है, ये हम पहला निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य 39.71% होगा। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष लिखते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष में क्या करेंगे कि सबसे अधिक बार, देखो राज्यों की संख्या सबसे अधिक बार किस में आया है? 11 में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। तो 11 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक 25 से 35% है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष निकालते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष में सबसे कम किस राज्य में संख्या है? तो देखो, एक राज्य है जहां पे सबसे कम, मतलब एक राज्य ऐसा है जहां पे 75 से 85% पाया गया है। तो केवल एक राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या 75 से 85% है। इसके बाद देखो, 2 राज्यों में क्या क्या पाया है? 4 संख्या पाया गया है। तो 4 राज्यों में क्रमशः 45 से 55% व 55 से 65% महिला शिक्षकों की संख्या समान है। अब लास्ट देख लेते हैं, 5वां। 6 राज्यों में सबसे कम महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25% है। तो ये इस तरह से आपका प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, विकेटों की संख्या दिया हुआ है और गेंदबाजों की संख्या दिया हुआ है। तो विकेटों की संख्या कितना है? 0 से 50 से लेके 250 से 300 तक के दिया हुआ है। और गेंदबाजों की संख्या देखो, 4, 5, 16, 12, 3 और 2 दिया हुआ है। तो इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखे। इसमें भी 5 निष्कर्ष निकालना है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ठीक है, बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप तालिका में देख लो, सबसे अधिक बार कितने गेंदबाज आए हैं। ठीक है, गेंदबाजों की संख्या देखो, सबसे अधिक कौन सा है? तो 16 गेंदबाज, 16 सबसे अधिक है। तो 16 हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। और कौन से आवृत्ति में आया है? 100 से 150 वाले आवृत्ति में आया हुआ है। तो 100 जो है वो क्या होगा? निम्न सीमा होगा, और 150 जो क्या है? उच्च सीमा है। ठीक है, तो 16, अब यहाँ पे देखो 16 को, तो 16 जो है बारंबारता है, तो इसको किससे दर्शाएंगे? F1 से। ठीक है, जो भी बारंबारता रहेगा उसको F1 से दर्शाएंगे। अब उसके नीचे में जो दिया हुआ है 12, उसको किससे दर्शाएंगे? तो F2 से। देखो लाइन सीरीज बढ़ते जा रहे हैं। F1 बारंबारता जो 16 आया है वो F1 होगा। F2 कौन सा होगा? उसके जस्ट नीचे जो 12 है वो F2 होगा। F3 कौन सा होगा? F3 होगा 3। और F4 क्या होगा? F4 जो होगा वो है 2। ठीक, समझ में आया यहाँ तक के? अब फिर से बारंबारता के पास पहुंचो, जहां पे है तो 16 के पास पहुंचो। तो 16 से अगर हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे 5 को, तो उसको क्या क्या लिखेंगे? F0। ठीक है, ऊपर की ओर जाने पे कम होगा मान, और नीचे की ओर जाने पे मान क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो F0, F1, F2, F3, F4 इस तरह से ये बनेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो, उपयुक्त आंकड़ों में सर्वाधिक
सर्वाधिक बारंबारता सोलह का वर्ग सीमा 100 से 150 है। ठीक, यहां तक हो गया। अब यहां पे आप लिखो वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, वर्ग की निम्न सीमा लिख लेते हैं। तो वर्ग की निम्न सीमा, देखो वर्ग की निम्न सीमा क्या है, ये इसको L से दर्शाते हैं। तो 100 जो है वो निम्न सीमा है। क्या हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए उच्च सीमा की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे बहुलक में हमें उच्च सीमा की कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो उसको हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें निम्न सीमा बस को लिखना है। तो इसको किससे दर्शा दिए? L से। इसके बाद बारंबारता देख लेते हैं। तो ये बारंबारता है, यहाँ पे लिखो बारंबारता। किससे दर्शाते हैं बारंबारता को? F1 से। F1 से दर्शाओ। और ये कितना है? 16। उसके बाद F0 भी निकालेंगे और F1 भी निकालेंगे। तो बारंबारता के ठीक पहले यहाँ पे लिखो बारंबारता के ठीक पहले बारंबारता तो को क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। तो F0 कौन सा होगा? जो 5 है वो F0 होगा। और बारंबारता के ठीक बाद क्या होगा? यहाँ पे फिर से लिखो बारंबारता के ठीक बाद बारंबारता F2 होगा। तो F2 कितना है? तो F2 का मान है 12। अब हमें एक चीज और इसमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें वर्ग की माप निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो वर्ग की माप। वर्ग की माप को किससे दर्शाएंगे? H से दर्शाएंगे। और वर्ग की माप में जो 150 जो आया है उच्च सीमा, ठीक है, 150 को घटा देंगे हम लोग 100 से। तो कितना आ गया? 50। तो ये आ गया वर्ग की माप। कितना प्राप्त हुआ? 50। तो सभी मान निकल गए। तो बहुलक का आप सूत्र लगाओ। यहाँ पे बहुलक सूत्र क्या है बहुलक का? तो बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। ये सूत्र है। हम क्या करेंगे? इस सूत्र में इन मानों को रखेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब इस सूत्र में मान को रख दो। तो देखो L का मान कितना है? तो देखते हैं L कहाँ पे है। यहाँ पे देखो L का मान कितना रखेंगे? 100। तो यहाँ पे रख दो 100 प्लस कोष्टक के अंदर में है तो F1 का मान रखेंगे। तो F1 देखो कहाँ पे? यहाँ पे F1 कितना है? 16। फिर माइनस है, फिर F0 देखो F0 कितना है? 5 अपान 2F1। तो 2 है सूत्र में, तो 2 को पहले लिख लो। उसके बाद F1 का मान देखो। तो F1 कहाँ पे है? तो F1 है यहाँ पे। ठीक है, ये भी कितना है? 16। फिर माइनस F0 देखो। तो F0 5 है, तो यहाँ पे लिखो 5। फिर माइनस है, फिर F2 देखो F2 कितना है? 12। कोष्टक बंद हो गया। और H का मान कितना है? 50। तो ये आ गया H का मान 50। 100 प्लस, पहले हम कोष्टक के अंदर को हल कर लेते हैं। तो देखो 16 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। और नीचे देखो तो ये कितना हो गया? 16 दूनी 32। और ये दोनों को जोड़ देखो, माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया? 5 और 12, तो ये हो गया 17 गुणित 50। फिर इसको हल करो तो ये हो जाएगा 100 प्लस, अंदर को फिर से हल करते हैं तो 11 अपान ये प्राप्त हुआ नीचे में 15, इसको घटा दिए तो 15 प्राप्त हुआ और ये हो गया 50। फिर 100
प्लस, अब इस 50 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 550 बटे नीचे कितना हो गया 15। ठीक, इतना हो गया। अब इसको साइड पे हल करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। 100 प्लस इस 550 को 15 से भाग दे देते हैं तो जो मान डायरेक्ट आ रहा है उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये आ रहा है 36.66। अब इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 136.66। तो ये क्या है, हमारा बहुलक प्राप्त हो गया। तो नीचे में आप लिखो, अतः विकेटों की संख्या का बहुलक 136.66 होगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब हमें क्या निकालना है, इसमें निष्कर्ष निकालना है इसके। तो पहला जो निष्कर्ष है उसको देख लेते हो, तो पहला निष्कर्ष यही बना देगा। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक 136.66 है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम लोग, जो बारंबारता सीरीज है वहां से निकल सकता है। तो बारंबारता सीरीज क्या है, 100 से 150 विकेटों पर गेंदबाजों की संख्या कितनी है, 16। ये सर्वाधिक था। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष देखो, तो 4 गेंदबाजों ने 0 से 50 विकेट प्राप्त किए, जो सबसे कम था ना, 0 से 50 विकेट प्राप्त किए। फिर सबसे अधिक को भी देख सकते हैं हम लोग, तो केवल 2 गेंदबाजों के विकेटों की संख्या सर्वाधिक 250 से 300 है। अब फिर पांचवा निष्कर्ष देखो, तो पांचवा निष्कर्ष है 150 से 200 विकेटों पर गेंदबाजों की संख्या 12 है। ठीक है, 5 निष्कर्ष हो गया। और अगर हम लोग आगे निकालना चाहते हैं तो आगे निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ 5 ही निष्कर्ष लेना था, तो ये 5 निष्कर्ष कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो सेम प्रश्न क्रमांक जैसा 1 बना है वैसा ही ये भी बनेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 भी प्रश्न क्रमांक 1 की ही तरह बनेगा। और फिर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को अगले पार्ट पर।